तो सृष्टि के आदि में उन ऋषियों के हृदयों में परमात्मा की जैसी प्रेरणा हुई, ऐसी प्रेरणा हुई। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ से देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, और ऐसे की ऐसे वो बोलते चले गए उसी अनुपूर्वी से, जैसे जैसे प्रेरणा हुई बिल्कुल वैसे बोलते चले गए। वो ऐसे बता रहे हैं। आदि ऋषियों के निर्दोष पवित्र मस्तिष्क में वह केवल तद अनुकूल प्रेरणा करता है जिससे प्रेरित होकर सर्ग आदि काल में वही अनुपूर्वी ऋषियों के मुख से फूट पड़ती है। उस प्रेरणा में भी वेद राशि की अनुपूर्वी में कोई विपर्यास संभव नहीं हो सकता। विपर्यास माने उसमें कोई भेद नहीं होता है, जैसे पिछले कल्प में थी वैसे की वैसे अभी हैं, ऐसे ही आगे भी रहेंगी, ऐसा मानते हैं। इसलिए इस अनादि भगवत ज्ञान निष्ठ शब्द राशि में किस पुरुष को रचना स्वातंत्र न हो, किसी भी पुरुष को रचना स्वातंत्र न होने से वेद का अपौरुषेयत्व परिनिष्ठित होता है। उन्होंने बता दिया खुद ही कि भगवान की प्रेरणा है, तो उन्होंने बता दिया ये वेद है। अगले सूत्रों में इसी अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। हाँ, नहीं तो आप पूछ रही हो कि भाई क्या पता क्या बोला है, उनको क्या पता यही वेद है, तो वो भी तो उन्होंने ही बता दिया ना, ईश्वर ने प्रेरणा दे दी कि ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, तुम आगे बढ़ाओ इसको। और इसको स्पष्ट कर रहे हैं, न मुक्ता मुक्तयो अयोग्यत्वात्। कह रहे हैं ये जो ज्ञान है ना तो कोई मुक्त पुरुष इससे युक्त हो सकता है, संपूर्ण ज्ञान से युक्त, और अमुक्त तो हो ही नहीं सकता है। मुक्त अमुक्तयो हो अयोग्यत्वात्। मनुष्यों में दो ही तरह के आत्माएं हैं, कुछ तो मुक्त पुरुष हैं, कुछ तो बंधन से युक्त हैं। तो दोनों में ही ये योग्यता नहीं है कि वो इस सारे सर्वांगीण ज्ञान को अपने अंदर समेट सकें। मुक्त और अमुक्त के अयोग्यत्वात्, योग्य न होने से वेद के कर्ता संभव नहीं है, माने वेद पौरुषेय संभव नहीं हो सकता है। यदि वेद को पुरुष की रचना माना जाए तो वह पुरुष ईश्वर रूप हो सकता है, ईश्वर रूप हो सकता है या जीव रूप हो सकता है। दो ही तो संभावनाएं हैं, एक तो जो मुक्त हो गए ईश्वर रूप हो गए, या तो वो बना सकता है वेद को, या तो जो मुक्त नहीं हुआ जीव रूप में है वो बना सकता है। तो कह रहे हैं ये दोनों ही नहीं बना सकते हैं। सूत्र में मुक्त पद नित्य मुक्त ईश्वर और मुक्त जीव दोनों का बोधक है। शब्द राशि वेद के प्रथम उच्चारण रूप निर्माण में शरीरी न होने के कारण ईश्वर योग्य समर्थ नहीं रहता। ईश्वर योग्य समर्थ नहीं रहता, मतलब वो जो आत्मा है वो ईश्वर नहीं हो सकता, कोई उसमें ये योग्यता नहीं होती, उसमें ये समर्थता नहीं हो सकती। मुक्त जीव भी अल्पज्य और अल्प शक्ति होने से, देह आदि रहित होने से तथा उसके मुक्त होने से पूर्व भी वेद के विद्यमान रहने से, मुक्ति भी तो उसने वेद का ज्ञान प्राप्त करके ही तो पाई ना। किसी व्यक्ति ने मुक्ति पाई तो मुक्ति किस बेस पे पाई? पहले तो योगांगों का किसी ने उसको उपदेश दिया, फिर उसने अनुष्ठान किया, तभी तो मुक्त हुआ। तो उसके मुक्त होने से पहले भी वेद के विद्यमान होने से ये पौरुषेय नहीं हो सकता है। अमुक्त अर्थात बद्ध जीव जो कि भ्रम प्रमाद और विप्रलिप्सा आदि न्यूनताओं से आयुक्त है, तो इन सारी न्यूनताओं से आयुक्त रहने के कारण वेद की रचना में सर्वथा ही अयोग्य है जीव तो, और मुक्त पुरुष भी अयोग्य है। तो ऐसी अवस्था में अपौरुषेय होने से शब्द राशि वेद को नित्य ही मानना चाहिए। तो इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं न अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम अंकुरादिवत। अब फिर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अच्छा आप ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, अपौरुषेय है, तो इसी कारण से इसको नित्य भी मानते हो क्या आप? तो इस हेतु से यदि आप इसको नित्य मानते हो तो ये हेतु तो खंडित हो जाएगा, क्योंकि किसी बीज में से जो अंकुर निकलता है वो अपौरुषेय तो है लेकिन नित्य तो नहीं है ना, नष्ट तो होता है। वो किसी मनुष्य ने थोड़ी ना अंकुर बनाया है, बनाया तो परमात्मा ने है तो अपौरुषेय, लेकिन नित्य तो नहीं है।
अपौरुषेयत्वात् न नित्यत्वम अंकुर आदिवत। अपौरुषेय होने से भी वेदों का नित्यत्व तो सिद्ध नहीं होता है। कैसे? अंकुर आदि के समान। अपौरुषेय होने से वेद को नित्य नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार किसी पुरुष के द्वारा रचना न किया हुआ अंकुर नित्य नहीं होता, इसी प्रकार अपौरुषेय वेद भी नित्य नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनि रूप शब्द राशि वेदों को यहाँ अनित्य प्रतिपादन किया गया है। पूर्व पक्षी के मुख से कौन से वेद के बारे में अनित्यत्व दिखाया है? यहाँ पर ध्वनि रूप के बारे में। आदि ऋषियों के मुख से जो शब्द राशि उच्चरित होती है वह ध्वनि रूप में अनित्य है, पर उसके अपौरुषेयत्व की स्थिति इस रूप में है कि वह ऋषि की अपनी इच्छा से नहीं होती, बल्कि अन्य ईश्वर की प्रेरणा से होती है। जो प्रेरयिता है वह उच्चारण नहीं करता, इस रूप में उसका अपौरुषेयत्व सुरक्षित रहता है। क्योंकि ईश्वर कोई मनुष्य का शरीर धारण तो कर नहीं सकता है कि वो खुद ही शरीर धारण करके और फिर उच्चारण करे तो हम उसको पौरुषेय माने, ऐसा तो है नहीं। तो इतने रूप में तो वो हमारी या किसी मनुष्य मुख की सहायता लेता ही है, पर ज्ञान तो वो उसी का ही है ना। ये कहा जा चुका है कि शब्द रूप वेद की नित्यता अनुपूर्वी पर आधारित है, ध्वनि पर नहीं। शब्द का जो हम नित्यत्व बता रहे हैं वो किस आधार पे बता रहे हैं? नित्यत्व अनुपूर्वी। अनुपूर्वी मतलब अग्निमीळे पुरोहितम, फिर उसके बाद दूसरा मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतनैरुत। यही मंत्र आएगा हर बार। अग्निमीळे के बाद ये दूसरा ही आएगा। तीसरे नंबर पे जो आज तीसरा है वही आएगा हर बार। इसको अनुपूर्वी कहते हैं। तो इस रूप में ये नित्य है। हाँ, लिपि भी वही और अनुपूर्वी भी वही। किसके बाद कौन सा आएगा? तो उसमें एक वर्ण की भी वो आगे पीछे विपर्यास नहीं होता है, ऐसा मानना है शास्त्रकारों का। तो हम ध्वनि के रूप में उसको नहीं मानते हैं, बल्कि उसकी नित्यता किस आधार पे मानते हैं? अनुपूर्वी पे। शब्द रूप वेद की नित्यता अनुपूर्वी पर आधारित है, ध्वनि पर नहीं। सूत्र का अभिप्राय है कि अपौरुषेयत्व नित्यत्व का व्यापक नहीं है, क्योंकि इसका व्यभिचार अंकुर में हो जाएगा। अपौरुषेयत्व जो हम कह रहे हैं तो ये इस रूप में नित्यत्व नहीं है कि वो किसी पुरुष ने नहीं बनाया इसलिए वो नित्य है, बल्कि वो अनुपूर्वी के रूप में हमेशा नित्य रहता है, इसलिए वो नित्य है। तो अपौरुषेय भी अंकुर नित्य नहीं होता। यद्यपि अंकुर अपौरुषेय है तो भी वो नित्य नहीं है। यदि अंकुर आदि में घटादि के समान पुरुष कर्तृत्व का अनुमान कर लिया जाए तो कह रहे हैं तो फिर आप इसको अंकुर को भी यदि हम यूं कहें कि ये अपौरुषेय है, अपौरुषेय है ये ना कह करके पौरुषेय है ये मान लें तो कैसा रहे? जैसे घटादि मनुष्य बनाता है तो ऐसे ही अंकुर आदि भी मनुष्य ही बनाते हैं, ऐसा मान लें तो उसका उत्तर दे रहे हैं तेषाम अपि तद योगे दृष्ट बाधादि प्रसक्ति ही। कह रहे हैं तेषाम अपि उन अंकुर आदि में भी तद योगे पुरुषत्व का योग तो होता ही है। कोई मनुष्य उस बीज को दुकान से या मकान से उठा के हल चलाएगा, जमीन में बोएगा, थोड़ा उसमें पानी डालेगा, तभी अंकुर फूटेगा ना। तो उसमें उसका सहयोग तो है ही, ऐसे तो रखा रखा तो कहीं भी अंकुर फूटेगा नहीं बीज में। तेषाम अपि उन अंकुरों आदि में भी तद योगे उस पौरुषेयत्व का योग होने से दृष्ट बाधादि प्रसक्ति, दृष्ट की बाधा और अदृष्ट की कल्पना प्राप्त होगी। कैसे? अंकुर आदि का पौरुषेयत्व अर्थात पुरुष कर्तृत्व से संबंध मानने पर दृष्ट की बाधा ये प्रसक्त हो जाएगी। दृष्ट की बाधा माने ऐसे देखा नहीं जाता है ना,
वो बीज तो उसने बो दिया, पर अंकुर भी उसने बनाया हो घट के समान, ऐसा तो देखा नहीं जाता है। तो अगर हम ये कहेंगे कि ये अंकुर पुरुष ने ही बनाया, तो ये दृष्ट की माने प्रत्यक्ष की बाधा हो जाएगी। प्रत्यक्ष ऐसे देखा नहीं जाता है ना, तो दृष्ट की बाधा प्रसक्त हो जाएगी। तृण लता वनस्पति आदि के अंकुर स्वतः देखे जाते हैं। अगर कोई कहे कि भाई पुरुष का उसमें सहयोग है इसीलिए तो अंकुर फूटा, नहीं तो नहीं उठता है, तो वो कहते हैं कि और भी तो जंगल में इतने तृण लता आदि उत्पन्न होते हैं, उसको तो मनुष्य ने नहीं बोया। तो ये तो दृष्ट की बाधा हो जाएगी, प्रत्यक्ष की बाधा हो जाएगी। तो कह रहे हैं ये तृण लता आदि जो उत्पन्न देखे जाते हैं, वहां पर कोई उसका कर्ता दृष्टिगोचर नहीं होता। न होने पर भी वहां कोई पुरुष या कोई कर्ता माना जाए तो स्पष्ट ही प्रत्यक्ष की बाधा होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष कोई देखा नहीं ना हमने बोते हुए उसको। और सूत्र के आदि पद से बोधित एक अदृष्ट अर्थ की कल्पना, जो अर्थ देखा नहीं जा रहा उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। दृष्ट की तो बाधा होगी, देखा तो नहीं हमने किसी को। वहां मतलब पहाड़ों में शिला में से भी पीपल का पेड़ उग रहा है, तो वहां किसी को बोते हुए तो देखा नहीं। इतनी ऊंची चोटी पे कोई चढ़ ही नहीं सकता है, ना कोई बो सकता है, ना कोई पानी दे सकता है, लेकिन तो भी उग रहा है। तो कह रहे हैं वो जो आप अंकुर आदि का उदाहरण दे रहे हो ना, कि वो अंकुर आदि भी मनुष्य ने तो नहीं बनाया लेकिन वो अनित्य है, तो कह रहे हैं उसमें भी उस पुरुष की ही झलक दिखाई दे रही है। वहां पर भी खेत वाला जो अंकुर है उसमें तो आप उस किसी पुरुष के द्वारा उसमें सहयोग बता सकते हैं, लेकिन ये जो जंगल पहाड़ आदि में उग जाते हैं वहां तो किसी पुरुष ने उसको किया नहीं। और सूत्र के आदि पद से बोधित एक अदृष्ट अर्थ की कल्पना की जाएगी। सूत्र में आदि कहा ना, तेषाम अपि तद योगे दृष्ट बाधादि, बाधा आदि, तो आदि का मतलब है यहाँ पर परमात्मा। आदि पद से बोधित एक अदृष्ट अर्थ की कल्पना की जाएगी, जो अर्थ नहीं देखा जा रहा उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। अभिप्राय यह है कि अंकुर आदि में पुरुष कर्ता मानने पर दृष्ट की बाधा और अदृष्ट की कल्पना दोनों दोष उपस्थित होते हैं, इसलिए अपौरुषेयत्व अंकुर आदि में नित्यत्व का व्यभिचार है। यद्यपि आदि सर्ग काल में भगवान की प्रेरणा से आदि ऋषियों के द्वारा वेद का उच्चारण होता है, तथापि वेद पौरुषेय नहीं है, क्योंकि पौरुषेय का वास्तविक स्वरूप क्या है वो अगले सूत्र में बता रहे। पौरुषेय हम किसको कहेंगे? यस्मिन् दृष्टेपि कृत बुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम। कह रहे हैं यस्मिन् अदृष्टेपि, जिस अदृष्ट वस्तु में, न देखी गई वस्तु में भी, कृत बुद्धि उपजायते, ये की गई है, ये बनाई गई है, ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान जहाँ उत्पन्न होता है वह वस्तु पौरुषेय, वो पौरुषेय कही जाती है। जैसे इस पुस्तक को बनाते हुए हमने किसी को नहीं देखा, जैसे घट को बनाते हुए हम तो खरीद लाए, अब उसको किसने बनाया था, कब बनाया, कहाँ बनाया, हमने नहीं देखा, लेकिन तो भी उसको देख करके हमारे अंदर कृत बुद्धि उत्पन्न होती है। एक पेन जो आपके हाथ में है, ये किसने बनाया ये आपने देखा तो नहीं, लेकिन इसके हाथ में आने से एक कृत बुद्धि आपके मन में होती है कि ये किसी ने बनाया होगा, किसी फैक्ट्री वाले ने, किसी मनुष्य ने बनाया होगा। तो उसको पौरुषेय कहते हैं। यस्मिन अदृष्टेपि, यद्यपि उसको बनाते हुए तो हमने नहीं देखा, अदृष्ट होते हुए भी, लेकिन कृत बुद्धि रूप जायते, उसको देखने से हमें पता लगता है कि ये किसी मनुष्य ने बनाया है, उसको क्या कहेंगे? पौरुषेयम, उसको पौरुषेय कहेंगे। लेकिन इस ज्ञान राशि को देख करके ये मन में नहीं आता है कि किसी मनुष्य ने बैठ करके ऐसे लिख दिया होगा वेद। अब ये भी बहुत एक उसका विषय है आजकल ना, वेद वाला, ये पौरुषेय अपौरुषेय का अभी भी बहुत बड़ा एक वो संघर्ष चल रहा है। कुछ लोग नहीं मानते हैं उसको अपौरुषेय। तो चलिए इसका पढ़ते हैं हम। जिस
यस्मिन अदृष्टे, जिस न देखी गई वस्तु में भी कृत बुद्धि, ये की गई है ऐसा ज्ञान होता है, वह वस्तु पौरुषेय कही जाती है। न देखी गई भी जिस वस्तु में यह की गई है, रची गई है, बनाई गई है, ऐसी बुद्धि होती है, उसको पौरुषेय समझना चाहिए। संसार में हम अनेक वस्तुओं के कर्ता, अनेक वस्तुओं को कर्ता के द्वारा बनाई जाती हुई देखते हैं। उनकी रचना विशेष को देखकर हमें ये विश्वास हो जाता है कि इस प्रकार की विशेष रचना किसी पुरुष के द्वारा की जाती है। उसके बाद अनेक वस्तुओं में जहाँ हम कर्ता को नहीं देखते, रचना विशेष के आधार पर उनके किए जाने का ज्ञान हमें होता है। तो इस प्रकार किया जाना किसी वस्तु के पौरुषेय होने का प्रयोजक होता है। हम कहते हैं ईश्वर संसार की रचना करता है, स्पष्ट है वह इस प्रकार रचना नहीं करता जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है या स्वर्णकार कुंडल को या रुचक को घड़ता है, बल्कि वह संसार का अधिष्ठाता, प्रेरक और नियंता है, व्यवस्थापक है। संसार के संचालन और व्यवस्था में वही शक्ति प्रेरणा दे रही है। संसार की रचना तो तत्वों के अन्योन्य मिथुन के द्वारा होती है। तत्वों में प्रवृत्ति की प्रेरणा उसी की शक्ति की है। तो इस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति कह सकते हैं ना कि जी, जैसे ये साइंस वाले तो ऐसे ही मानते हैं कि जी वो जहाँ जहाँ समुद्र थे और वहाँ से वो रासायनिक प्रक्रिया होके उभार होते 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 जैसे ये पर्वत बन गए, तो किसी ने उनको बनाते हुए, किसी ने आके ऐसे पत्थर पे पत्थर रख के उसको चिपकाते गए हों और फिर बन गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो परमाणु इकट्ठे होते गए, मिलते गए, संघात होता गया, वो अपने आप मिल गए। तो इसमें परमात्मा को बीच में लाने की क्या जरूरत है। लेकिन उन परमाणुओं में भी वो जो प्रेरणा देना, उनको गति देना, शक्ति देना, तो ये किसका काम है, क्योंकि वो तो जड़ है, उसमें गति हो नहीं सकती है। ये तो इस दृष्टि से परमात्मा को मानना पड़ेगा। तो संसार के संचालन और व्यवस्था में वही शक्ति प्रेरणा दे रही है। संसार की रचना तो तत्वों के अन्योन्य मिथुन के द्वारा होती रहती है। तत्वों में प्रवृत्ति की प्रेरणा उसी शक्ति की है। तो इस प्रकार संसार की व्यवस्था ईश्वर कृत है। इस आधार पर संसार को हम ईश्वर की रचना कहते हैं या मानते हैं। अंकुर आदि में भी ऐसा ही है, वह उत्पन्न होता है, कृत नहीं है, किसी ने बनाया नहीं उसको। तो इसी प्रकार वेद भगवान की प्रेरणा से अभिव्यक्त होता है, वेद कृत नहीं है। यदि प्रेरणा के आधार पर उसे ईश्वरीय कहें तो कह लीजिए, पर वह कृत न होने से पौरुषेय नहीं है। जो कृत है वह पौरुषेय है, जो किया गया है, बनाया गया है, वो पौरुषेय होता है। इसी अर्थ को हम इस रूप में कह सकते हैं कि देहधारी के द्वारा जो रचना होती है वो पौरुषेय कही जाती है। तो इस कारण से जगत की रचना या अंकुर आदि की उत्पत्ति में जगत नियंता परमात्मा की प्रेरणा होने पर भी और इसी आधार पर ईश्वर को जगत का कर्ता माने जाने पर भी इनका पौरुषेयत्व रूप में व्यवहार नहीं होता, ये पौरुषेय नहीं है। फिर भी देहधारी की रचना में देखी जाने वाली व्यवस्था के आधार पर विश्व में दृष्टिगोचर विशेष व्यवस्था से उसके अदृष्ट नियंता का अनुमान होता है, पर उसके देहधारी न होने से उसकी रचना में पौरुषेय व्यवहार नहीं है। वैसे तो देखें तो जो मनुष्य भी बनाता है, ये ज्ञान भी तो ईश्वर का ही है ना। जिन चीजों को हम पौरुषेय कहते हैं वो भी ज्ञान मात्र पूरा ही ईश्वर का है। हमारे पास जो भी ज्ञान है ना, केवल वेद का ज्ञान ही नहीं, कोई भी ज्ञान हमारे पास हो, सब का सब ज्ञान ईश्वर का ही है। मनुष्य का अपना, बोलिए आत्मा का भी तो अपना कुछ ज्ञान होता होगा। आत्मा का अपना ज्ञान इतना ही है, मैं हूं, बस इतना ही ज्ञान है। बाकी पूरा का पूरा ज्ञान इसमें निमित्त से ही आता है। तो चाहे वो माता पिता सिखाते हैं, चाहे गुरुजन सिखाते हैं, चाहे ये शास्त्र हमें सिखाते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान मनुष्य के पास जो है वो निमित्त से ही आया है। और वास्तव में उसका असली मालिक परमात्मा ही है, क्योंकि जिन माता पिता, जिन गुरुजनों ने हमें सिखाया, उनको उनके गुरुजनों ने, उनके माता पिता ने सिखाया, उनको उनके गुरुजनों ने सिखाया। तो इस प्रकार से चलते जाएंगे तो स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन नवच्छेदात, वो सबका गुरु है।
तो सारा ही ज्ञान परमात्मा का ही है, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो परमात्मा का ना हो। लेकिन तो भी वो प्रेरणा दे करके, और जिसको मनुष्य कर सकता है, उसकी सामर्थ्य में आता है, उसको फिर हम पौरुषेय कह देते हैं। और लेकिन ये तो ऐसा है समुद्र राशि की तरह कि कोई मनुष्य इसको कर सकता नहीं है, तो इसलिए उसको अपौरुषेय कह दिया। मतलब लिपिबद्ध तो कर सकता है, तो कर ही दिया लिपिबद्ध। तो लिपिबद्ध तो मनुष्य नहीं किया है, पर उसका अपनी सोच से ये ज्ञान नहीं आ सकता है, तो वो तो परमात्मा की प्रेरणा से ही आ सकता है इतना ज्यादा। अक्षर तो लिखा ही है, मनुष्य नहीं, वही तो कह रही हूँ, लिपिबद्ध तो मनुष्य नहीं किया है। शब्द का प्रामाण्य इसी आधार पर निश्चय किया जाता है कि वह आप्त का उपदेश है। ये शब्द प्रामाणिक है, ये अप्रामाणिक है, ये किस बेस के ऊपर बोलते हैं हम? आप्त के ऊपर। किसी आप्त पुरुष ने बोला तो वो आगम प्रमाण हो गया, और कोई हमारे जैसे व्यक्ति ने बोला तो वो प्रमाण नहीं बनेगा। शब्द का प्रामाण्य इसी आधार पर निश्चय किया जाता है कि वह आप्त का उपदेश है। वेद में ऐसा न होने से वेद का अप्रामाण्य प्राप्त होता है। क्योंकि हम प्रामाणिक किसको कहते हैं? जो किसी आप्त पुरुष का ज्ञान हो। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि वो किसी आप्त पुरुष का ज्ञान तो है नहीं, तो हम उसको प्रामाणिक क्यों माने? तो वो क्या हो जाएगा? अप्रामाण्य। तो उसका उत्तर दे रहे, निज शक्ति भी व्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम। ये कह रहे हैं अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति वो खुद करता है वेद, इसलिए निज शक्ति भी व्यक्ते, निज शक्ति के अभिव्यक्त होने से स्वतः प्रामाण्यम, वेद का कोई और प्रमाण नहीं है कि भाई ये ज्ञान ठीक है या नहीं है। वेद तो सबका प्रमाण है। हम बाकी की जो चीजें ये कहेंगे भाई ये वेदानुकूल है यदि, तो ये प्रामाणिक है, वेद के प्रतिकूल है तो अप्रामाणिक है। पर वेद का क्या प्रमाण है? तो जैसे न्याय दर्शन में पढ़ते हैं ना आप, प्रमाण का प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का भी फिर एक और कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो वहां पर परीक्षा करते समय क्या बताया कि प्रमाण को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण को किसी दूसरे प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक दिया जल रहा है तो हम उस दीपक से वस्तुओं को देख रहे हैं, तो जो वस्तुएं दिख रही हैं उनका प्रमाण तो दीपक हो गया, पर दीपक के साथ साथ उस दीपक को भी तो हम देख रहे हैं ना। तो दीपक हमारे लिए प्रमाण भी है और प्रमेय भी है, उसके प्रकाश को भी हम देख रहे हैं। तो उस दीपक के प्रकाश को जानने के लिए किसी दूसरे दीपक को नहीं लाना पड़ता है कि इस दीपक के प्रकाश को देखने के लिए हम एक और दीपक को लेके आए, ऐसा तो नहीं होता है। वो दीपक, उसका प्रकाश वो स्वतः प्रमाण है। जैसे एक सूरज को जानने के लिए दूसरे सूरज को तो नहीं लाते हम कि चलो ये सूरज आ गया, ये सूर्य तो प्रमाण है, सब वस्तुओं को हमें दिखाता है। उपलब्धि का हेतु प्रमाण होता है ना। तो उपलब्धि क्या है? ये संसार के सारे विषय, सभी मनुष्य, नदियां, सागर, पर्वत, पृथ्वी, फूल, पौधे, सब हमें दिखाई देते हैं सूरज के आने पे। तो ये सब क्या हो गए हमारे लिए? उपलब्धि का विषय सारा संसार। और उस उपलब्धि का कारण क्या है? सूर्य। तो उपलब्धि के कारण को क्या कहते हैं? प्रमाण। उपलब्धि के विषय को प्रमेय। तो वो प्रमाण है, ये सब प्रमेय है। पर वो प्रमाण है, उसको जानने के लिए किसको लाएं? प्रमाण के लिए और एक प्रमाण को लाते हैं क्या कि ये सूरज है या नहीं है, इसको कैसे जाने? एक और सूरज को लाओ, ऐसे नहीं करते ना। सूरज अपने आप में ही प्रमाण है। तो ऐसे वेद अपने आप में ही प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है। वो निज शक्ति भी व्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम। आप्तोपदेश होने से शब्द का प्रामाण्य परतः प्रामाण्य कहा जाता है, क्योंकि वो किसी आप्त पुरुष का है या नहीं है ऐसे इन्होंने आक्षेप किया ना। क्योंकि वेद में अपनी स्वाभाविक अर्थबोधन शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति से अर्थात उसके जान लेने से वेद का यथार्थ बोध हो जाता है। अन्यत्र शब्द से अर्थ का बोध होने में ये जानने की अपेक्षा रहती है
कि आप्त पुरुष द्वारा कहा गया है या अनाप्त द्वारा। शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाने पर उसका प्रामाण्य आप्तोपदेश पर निर्भर है। किसी शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाने पर जब हम ये जान लेंगे कि उसका उपदेष्टा आप्त है, तभी हम उसको प्रमाणीभूत करेंगे, अन्यथा नहीं। परंतु वेद शब्द राशि में ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद शब्द राशि परमात्मा की निज शक्ति से अभिव्यक्त है, उसके स्वतः प्रामाण्य का यही मूल आधार है। फलतः यदि वेद के शब्द की अर्थ बोधन की शक्ति का हमें ज्ञान है, तो उससे हमें जिस अर्थ का बोध होगा उसके प्रामाण्य के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार वेद का स्वतः प्रामाण्य स्पष्ट होता है। तो ये हमने 51 सूत्र पढ़ लिए हैं, शेष हम कल पढ़ेंगे, या एक सूत्र और पढ़ लेंगे क्या। ना सतः ख्यानम नृशृंगवत। ये प्रसंग कहाँ से आया, थोड़ा मैं ऊपर से पढ़ रही हूँ। जैसे हमने कहीं अंधेरे झुटपुट में टेढ़ी मेढ़ी लकीर जैसी काली चीज देखी, हमने समझा ये सांप है, पर वस्तुतः वह एक रस्सी का टुकड़ा था। अब विवेचन यहाँ इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि हमने उसे सांप कैसे समझ लिया। इसमें अनेक विकल्प हमारे सामने आते हैं। पहला, न होता हुआ ही सांप हमें दिखा है, अर्थात सांप का आधार, सांप का न होना, सांप का अभाव या सांप का असत। दूसरा, होता हुआ ही सांप दिखता है, तब उसका आधार सत है। अन्यत्र का सांप अन्यत्र दिख जाता है, इस अवस्था में आधार तो सत है पर उसकी प्रतीति अन्यथा हो जाती है। हम उसे सत या असत या उभय रूप में किसी एक निश्चित रूप से नहीं कह सकते, यह एक विलक्षण स्थिति है। पांचवा है, इस भ्रांति का आधार किसी अंश में सत और किसी अंश में असत है। उसे एक दृष्टि से सत और एक दृष्टि से असत निश्चित रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो इनमें से जो विकल्प अधिक युक्त प्रामाणिक है, उसी के अनुसार मूल उपादान का स्वीकार होना चाहिए। तो इस विवेचन की भावना से सूत्रकार ने इस प्रसंग को प्रारंभ किया है। मतलब ये वेद के ऊपर ही है कि वेद को हम कैसे सत माने, उसका जो मूल कारण की खोज है, तो इसको कल ही पढ़ेंगे। ये मतलब समझने जैसा ही विषय है। आज यहीं इसको छोड़ते हैं, इसको आप खुद भी एक बार देख लें, दोबारा पढ़ेंगे इसको। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।